अजीब बात है, यहाँ सारे घरों में ऐसे ताला क्यों लगा है? एक सेकंड, इस घर में ताला नहीं लगा है, शायद कोई अंदर हो। एक बार खटखटा कर देखता हूँ। रूही, ऐसा लग रहा है जैसे रूही मेरे आसपास है। रूही मेरे आसपास है। एक्सक्यूज मी, अंदर कोई है क्या? रूही, रूही, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है ये घर कब से बंद पड़ा है। कहीं और देखता हूँ। ये आवाज कैसी? मतलब अंदर कोई है, अंदर कोई है। देखो, मुझे पता है अंदर कोई है। प्लीज दरवाजा खोलिए, प्लीज दरवाजा खोलिए। कोई है। मुझे दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। इस घर में तो पूरा अंधेरा है। ये कितनी गंदी बदबू है। गंदगी देखकर तो लगता है ऐसे जैसे महीनों से यहाँ कोई भी नहीं आया। अंदर कोई है क्या? रूही, रूही, कोई है अंदर? इतना अंधेरा। स्विच बोर्ड। ऐसा लगता है ये घर महीनों से वीरान पड़ा है। वो लाल किशोर को कहाँ ढूंढूं उसे? कहीं और ढूंढना होगा। एक्सक्यूज मी, अंदर कोई है? प्लीज दरवाजा खोलिए। रूही, नाहर जी को ना मानना पड़ेगा। मतलब घर तो घर, यहाँ तक आपको ढूंढते हुए आ गए। बहुत बड़े दीवाने लगते हैं आपके शायद, और आप भी कम दीवानी नहीं लगती। हाँ, दोनों लोग एक दूसरे के दीवाने दीवानी हैं। क्या 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 क्या? रूही जी, हम ना आपसे माफी चाहते हैं। हम ना आपकी सारी बातें मान सकते हैं, लेकिन यहाँ से जाने के लिए, पट्टी खोलने के लिए ये सब मत कहिए। कहीं आप चीखी नाहर जी नाहर जी नाहर जी, और कहीं ये आपकी चीख नाहर जी के दिल तक पहुंच गई तो वो तो आपको बचाने के लिए आ जाएंगे। और कहीं आपको बचा लिया, नहीं, ऐसा हम नहीं होने दे सकते, ऐसा हम नहीं होने दे सकते। हम तो आपको मार के ही रहेंगे। हाँ,
पर अब तुम्हारी तबीयत ना ज्यादा ही खराब हो रही है, डॉक्टर पे चलते हैं, है ना? चलो। अरे बेटा, डॉक्टर की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो कह रही हूँ उसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, इसी से पेट खराब हो गया है इसका। देखो मैं ये नींबू पानी बना कर लाई हूँ, बेटा इसको पी लो, आराम आ जाएगा। नहीं दादी जी, मेरा कुछ भी पीने में बिल्कुल भी मन नहीं। थोड़ा कुछ नहीं। तुम्हें अच्छा लगेगा पलक। इसमें भी मैंने वो दवा मिलाई है। मैं कह रही हूँ इसने कुछ जरूर उल्टा सीधा खाया है। क्या खाया तुमने पलक? दादी मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैंने सिर्फ वही खीर जो बनाई थी वही खाई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाया मैंने। फिर वो खीर तो मैंने भी खाई थी पलक, मैं एकदम से ठीक ठाक हूँ। एक काम करते हैं, डॉक्टर को दिखा लाते हैं ना, तबीयत ज्यादा खराब लग रही है दादी, हम चलते हैं। ले जाओ फिर, दिखा लाओ, जरूरी है। ज्यादा तबीयत खराब लग रही है, ऐसे में कुछ और। अरे आराम से आराम से जाओ बेटा, आराम से। पक्का पूरा अच्छी तरह से दिखा के लाना। खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी, मैं सच बता रही हूँ, ये आपने बिल्कुल भी, ये बहुत गलत है। मतलब ये चीटिंग है मेरे साथ, चीटिंग। एक बात बताइए खाटू श्याम जी, आपकी पूजा आराधना मैं करूँ, सारा कुछ आपकी सजावट मैं करूँ, भोग आपको मैं लगाऊं, फल भी चढ़ाऊं, और आज देखिए आज मैंने आपको ये सबसे महंगा वाला फल चढ़ाया खाटू श्याम जी, लेकिन आप है कि मुझे कभी फल देते ही नहीं है। आप मेरी सुनते ही नहीं है खाटू श्याम जी। आप हमेशा मेरी बजाय मेरी बहू की ही सुनते क्यों हो? आखिर क्यों खाटू श्याम जी? पहले वो रुचिता थी, आप हमेशा उसे ही जिताते थे, मुझे हराते थे, और अब ये मेरी पोत बहू जो पलक आई है उसे जिताते रहते। नहीं, मैं पूछती हूँ आपसे खाटू श्याम जी, क्या खुशी मिलती है आखिर आपको? क्यों करते हैं आप ऐसा? है? मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, मैं भी तो चाहती हूँ कि कभी आप मेरी सुने, आप मुझे जिताएं खाटू श्याम जी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बता रही हूँ आपको, ये पलक इस बार प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। बस खाटू श्याम जी प्लीज, अब मेरी इतनी बात सुन लो खाटू श्याम जी प्लीज। अरे बस कुछ ही घंटों की बात है, कुछ ही घंटों की बात है। उसके बाद हम आपकी पूजा करके आपका बलिदान दे देंगे। उसके बाद ना सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हा? अरे रूही जी घबराइए नहीं, इसमें तो आपका भी फायदा है ना। देखिए क्या है कि आपकी माँ नहीं है और हमारी माँ ही नहीं है। हा? तो जैसे हम आपको बलिदान देंगे, आप पहुंच जाएंगी अपनी माँ के पास, और हमारी माई हमारे पास आ जाएगी, और उसके बाद हम कहलाएंगे दुनिया के सबसे महान बेटा, जो अपनी माँ को मौत के मुंह से बाहर निकाल लाया। जैसे सावित्री जी की गाथा लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनाते हैं ना, वैसे ही हमारा भी नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। हाँ? रूही जी, नाज जी प्लीज वापस लौटाइए, अपनी रूही को बचा लीजिए नाज। डॉक्टर पलक प्रेग्नेंट है क्या? नहीं, वो मेरा मतलब था कि ऐसे अचानक उल्टियाँ तो प्रेगनेंसी में ही आती हैं। सॉरी मिस्टर राजा, लेकिन ये प्रेग्नेंट नहीं है। तो फिर मुझे इतनी उल्टियाँ क्यों हो रही हैं डॉक्टर? ब्लड टेस्ट करवाते हैं, फिर पता चलेगा। आप ये ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, और एक्चुअल रिपोर्ट आने पे ही पता चलेगा कि इनको प्रॉब्लम क्या है। इतना समय हो गया है, तार अब तक घर नहीं लौटा है। अब तो मुझे भी घबराहट होने लगी है। पता नहीं बार बार फोन क्यों काट रहे हैं। रतन जी, आप एक काम करिए, आप पुलिस में शिकायत कर ही दीजिए। एक तो नाहर की तबीयत भी ठीक नहीं है, कहीं इधर उधर रास्ता ना भटक जाए। हाँ समझ। नाहर, माँ जी नाहर आ गया। नाहर, तो तुम कहाँ चले गए थे? हम सब कितना घबरा गए थे, कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। आप सबको अगर मेरी इतनी ही फिक्र है, बस ये बता दीजिए ये डायरी किसकी है? बताया ना बेटा, ये डायरी शायद रोली, हाँ, शायद रोली। दादी, अगर आप सच नहीं बता सकती तो आपका झूठ सुनने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं झूठ। नाहर, नाहर, माँ,
आप नहार को सच बताएं या ना बताएं, मैं उसको सच बताने जा रहा हूं कि वो डायरी किसी और ने नहीं, उसकी पत्नी रूही ने लिखी थी, जिसे लाल किशोर अपनी बंदूक की नोक पर अगवा कर ले गया है। रतन, रतन रुको, नहीं, नाहर को भी कुछ मत बताना। तुम जानते हो ना कि नाहर को अगर ये पता चल गया तो वो पागलों की तरह रूही को ढूंढने के लिए निकल जाएगा। पुलिस को रूही को ढूंढ लेने दो ना, हमें पता चल जाएगा कि रूही सही सलामत है तो हम नाहर को सब सच बता देंगे। अभी मत बताओ, कहीं ऐसा ना हो कि रूही के चक्कर में हम नाहर को खो दें। हाँ? क्या बोला तुमने? पलक प्रेग्नेंट नहीं है? दादी, मुझे लगा था कि ये बात सुनकर आपको बुरा लगेगा, लेकिन आप तो खुश हो रही हैं। क्यों? अरे बेटा, खुशी की तो बात ही है। सोच जरा कितनी खराब हालत हो गई थी इसकी, है? मुझे तो लग रहा था कि कहीं दूर से वहीं अस्पताल में जमा मतलब एडमिट करा के ही ना आए। देखो, मैं इसी की सलामती के लिए खाटू श्याम जी की पूजा कर रही थी और देखो प्रभु ने मेरी सुन ली। पिंकू बेटा, डॉक्टर ने कहा क्या? दादू, डॉक्टर ने अभी चेकअप किया है, अभी रिपोर्ट्स आई नहीं है, कुछ कहा नहीं है ऐसे। अब पिंकू जी रिपोर्ट्स तो आ गई है और डॉक्टर ने ये भी लिखा है कि सब कुछ नॉर्मल है। एक उम्मीद जगी भी थी लेकिन वो भी बुझ गई। कोई बात नहीं बेटा, दुखी मत हो। जब भगवान की मर्जी होगी तब तुम्हारी गोद भी भर जाएगी। बस उम्मीद मत खोना। जी। थैंक यू खाटू जी, लगता है मेरी ब्लैकमेलिंग काम कर गई आप पर। पूनम, मैं अपने कमरे में हूँ, जब खाना तैयार हो जाए बुला लीजिएगा। जी। चलो पलक, अंदर जाकर तुम आराम कर लो। हाँ हेलो, जी जी डॉक्टर। हेलो मिसेस पलक, आपकी यूरिन रिपोर्ट में आया है कि आप प्रेगनेंसी रोकने की दवाई ले रही हैं। नहीं तो देखिए, अगर ऐसा है तो आप इसे तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि इन मेडिसिन का इम्पैक्ट आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है और आपकी फ्यूचर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है। जी जी डॉक्टर। पलक, क्या कहा डॉक्टर ने? दादी जान, खीर में क्या मिला रही? कुछ मिला थोड़ी ना रही थी वो। असल में ना एक मक्खी यहाँ पे इस कटोरी के आसपास मंडरा रही थी। मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि खीर में गिर जाए, तो मैं ऐसे चम्मच ऐसे करके भगा रही। देखो बात, जब तक सच का पता नहीं कर लेती चुप रहना ही बेहतर होगा। पलक? हाँ, वो कुछ नहीं, डॉक्टर ने कहा कि खाने पीने पे ध्यान रखना। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज छोड़ दो, प्लीज मुझे प्लीज मुझे जाने दो। अरे ऐसे कैसे आपको छोड़ दे? मुझे छोड़। अरे आप हमारी छठी बली है, इसके बाद बस एक बली और, उसके बाद हमारी माई ना वापस आ जाएगी। हमारी माई ना वापस आ जाएगी। बैठिए, बैठो, बैठो, बैठिए, बैठिए। कहाँ जाओगी? हैं? कहाँ? छोड़ दो। अब बस रूही जी की आखिरी बलि होगी। ये तार कैसे टूट गई? अब पूरी रात जाकर हमें इसे ठीक करना होगा, वरना रूही जी की बलि हम कैसे देंगे? मेरा दिल कहता है मेरे नाहर जी मुझे बचाने जरूर आएंगे। खाटू जी नाहर जी को अपने
मेरे खतरे में होने का एहसास दीजिए, मुझ तक पहुंचने में उनकी मदद कीजिए खाटू जी। डायरी, किसकी डायरी है ये? आखिर किसकी डायरी है? किसकी डायरी हो सकती है? किसने लिखी होगी ये शब्द मेरे लिए? सोच सोच कर मेरा दिमाग फट रहा है। किसकी डायरी है ये? किसकी डायरी? एक तरफ इस डायरी का सच और दूसरी तरफ रूही को लेके मन इतना बेचैन है। पता नहीं वो किस हाल में होगी, कहाँ होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना मजबूर हो चुका हूं ना, कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है मुझे, कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है मुझे। क्या था? अभी ऐसा दिखा जैसे रूही ये डायरी लिख रही थी। रूही? ये डायरी रूही? रूही क्यों लिखेगी? रूही से इस डायरी का क्या रिश्ता, क्या वास्ता है? रूही भला क्यों लिखेगी? क्या सोच रहा हूँ मैं? वही मैं रूही के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, इसलिए मुझे भ्रम हो रहा है। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? कैसे पता लगाऊं कि ये डायरी किसकी है? कैसे पता लगाऊं? एक काम करता हूं, एक बार शुरू से इस डायरी को पढ़ता हूं। एक बार मुझे अच्छे से इस डायरी को पढ़ना होगा। क्या पता लिखने वाले के बारे में कुछ पता चल जाए। मम्मा, आज सुहागनों का इतना खास हरतालिका का तीज का फास्ट है, लेकिन सच कहूं मुझे ये त्योहार मनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। न जूही भाभी यहाँ है, न रूही भाभी का कुछ पता चला है। और आप तो जानते ही हो नाहर भैया की तबीयत भी ठीक नहीं है, और ऐसे में ये त्योहार मुझे ठीक नहीं लग रहा। अब नहीं बेटा, दुख की घड़ी में त्योहार का रंग भी फीका हो ही जाता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम त्योहार ना मनाएं। ये पूजा भी बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है? लेकिन मम्मा, रूही भाभी ठीक तो होंगी ना, मिल तो जाएंगी ना? मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। शुभ शुभ बोल बेटा। हाँ, बहुत जल्दी रूही मिल जाएगी। पुलिस पता लगा रही है ना, कुछ ना कुछ जल्द पता लग ही जाएगा, ठीक है? सो कैसे गई? मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। दरवाजा तो खुला है। माई, जल्दी वापस आ जाओ, फिर अपने हाथों से हमको रोटी खिलाना। हाँ? क्या करूं? कैसे बाहर निकलूं? मुझे कैसे भी करके बाहर निकलना ही होगा। क्या करूं?
रूही जी, आप हमें धोखा देके कहाँ जा रही थी? अरे कितनी उम्मीदों से आपको यहाँ पे लेकर आए थे और आप हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर कर जा रही हैं। क्यों रोही जी, आप नहीं चाहती हैं कि हमारी माई ठीक हो? आप नहीं चाहती हैं कि हमारी माई जिंदा हो? देखो, हाँ? क्या क्या देखो? मेरे मरने से आपकी माँ जिंदा नहीं हो जाएगी। मुझे अपने घर जाना है। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। हाँ, आपको जाना है, लेकिन घर नहीं जाना, आपको सीधे भगवान के घर जाना है। ये क्या लिखा है? मम्मी, आज मैंने अपने नाहर जी के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए तीज का व्रत रखा है। तीज का व्रत। लेकिन जैसे हालात हैं, पता नहीं वो मुझे पानी पिलाने आएंगे या नहीं। पर मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे मेरे दिल और खाटू श्याम जी पर पूरा भरोसा है। तीज, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा ये व्रत मेरे नाहर जी खोलेंगे। तीज का व्रत। अब समझ में आया। ये डायरी जिस भी इंसान का है, उसका नाम भले ही अभी तक मुझे नहीं पता है, लेकिन उस इंसान के साथ मेरा क्या रिश्ता है ये मैं समझ चुका हूं। तीज का व्रत। तीज का व्रत छोटी माँ पापा के लिए रखती है। अवनी ने आज रोमिल जी के लिए रखा है। इसका मतलब तीज का व्रत एक पत्नी अपने पति के लिए रखती है। इसका मतलब ये डायरी जिसकी भी है, वो मेरी पत्नी है। और दादी बोली थी ये डायरी रोली की है। वो इंसान रोली हो ही नहीं सकते। वो कौन हो सकता है? सोनी, सारी तैयारियां अच्छे से हो गई है ना? क्योंकि मोहल्ले की औरतें आती ही होंगी कथा सुनने के लिए। हाँ माँ जी, सारी तैयारियां हो गई हैं। अपने पड़ोस में जो मिसेस बिश्नोई रहती है ना, उनकी बेटी विदेश में पढ़ती है, वो अभी आई हुई है, तो मैंने उसे भी बुला लिया। क्यों माँ जी? अरे क्यों क्या, वो अपनी बेटी के लिए ना अच्छे खानदान का गुणवान लड़का ढूंढ रही है। अब बताओ, बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। मैंने सोचा नाहर और वो मिल लेगी ना, तो हो सकता है शायद कुछ बात आगे बढ़े। दादी, लेकिन ये रूही भाभी के साथ गलत होगा ना? आप कैसी बातें कर रही हैं? चुप कर, आई बड़ी रूही भाभी की तरफदारी करने वाली। रहने दे अपनी बेटा, रहने दे। मेरी माँ की बेरुखी रूही के लिए इतनी बढ़ गई है कि वो उसके सच्चे और सुंदर मन को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है, जिस तरह से शिव और पार्वती का साथ अटूट है ना, उसी तरह से मेरे नाहर और रूही का साथ भी अटूट है। अवनी बेटा, आगे उनकी मर्जी है, सब उन्हीं पे छोड़ दो। अवनी जी, आप जो सब यहीं बैठे, पूजा के लिए सारे फूल ले आया सासू माँ। दीजिए।
साले साहब, नाहर, नाहर ये सब क्या है बेटा? तुम ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रहे हो? छोटी माँ, मुझे अब इस घर में और आप लोगों के साथ एक पल भी नहीं रुकना है। नाहर, ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? हम सब तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे अपने हैं हम। नहीं हो आप अपने। नाप 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 नाप, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा, कोई मेरा अपना नहीं है। आप सब मेरे लिए उतने ही पराये हो जितना मैं खुद के लिए पराया। कोई नहीं है मेरा। हाँ बेटा, ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ बेटा, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, हमारा खून हो तुम, हमारी खुशियां तुमसे है, हमारा वजूद हो तुम। लेकिन मेरा वजूद किसी और से है। और वो इस लड़की से। रूही जी घबराइए नहीं, हम हैं आपके पति, आपके स्वामी, आपके कर्ता धर्ता। रूही जी, ये लीजिए साड़ी, ये साड़ी पहन लीजिए आप। इसके पहले हमारी माई की जितनी भी बहुएं थी ना, सबने ये लाल साड़ी पहनी थी। साफ सुथरी है, पहन लीजिए, वरना हमारी माई को बुरा लग जाएगा। लीजिए, जल्दी से जाइए और कमरे में जाके तैयार हो जाइए। जाइए। आज तो हरतालिका तीज है, पर स्थिति जो भी हो, मैं ये व्रत नहीं छोड़ूंगी। चाहे मेरी जान जाए या कोई भी अंजाम हो, मैं ये व्रत जरूर रखूंगी। पार्वती जी को भी कठिन तपस्या के बाद ही महादेव मिले थे। मुझे भी अपने व्रत पर पूरा भरोसा है। मेरे नाहर जी भी मुझे लेने जरूर आएंगे, वो मुझे जरूर मिलेंगे। लीजिए। जब तक आप लोग मुझे इस डायरी का सच नहीं बताओगे, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकने वाला। आप मुझे सच बता दीजिए, मैं रुक जाऊंगा। नहीं, कोई बात नहीं। नाहर, 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 भाई नाहर, नाहर, रुको, रुको बेटा। जब मैंने बताया ना, हमें सच में नहीं पता वो डायरी किसकी है। नाहर, बेटा बात भैया, वो डायरी रूही की है बेटा।
केशव, रूही कहाँ है? रतन, ये क्या बोल रहे हो तुम? नहीं माँ, बस। मैं अपने बेटे को ऐसे तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकता। उसका सच जानना सिर्फ हक ही नहीं है, उसके लिए जरूरी भी है। पापा, पापा आप ये क्या बोल रहे हैं? ये डायरी रूही की है? रूही को लिखेगी ये सब मेरे लिए? उसका मेरा क्या रिश्ता? तेरे अधूरेपन का एहसास, तेरे अपने वजूद की जो तलाश, ये तेरी सारी बेचैनी सब रूही पर सब पहुंची। वो इस घर की नौकरानी नहीं, इस घर की बड़ी बहू है, तेरी पत्नी है। तुझे पूरा करने वाली तेरी अर्धांगिनी है बेटा। रतन, नहीं माँ, आज नहार सब कुछ जानकर रहेगा, सब कुछ। मुझे माफ कर देना बेटा, ये सब झूठ हमने इसलिए कहा क्योंकि एक ही शर्त पर रोली इस घर में रुक सकती है। समर जी ने तो पूरी तरीके से इस बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया है, लेकिन इस खानदान के खून को इस घर का बड़ा बेटा तो अपना नाम दे सकता है ना। नाहर जी, आप मुझे पहचान नहीं पा रहे, लेकिन मैं आपकी पत्नी हूँ, रोली। नार बेटा, एक झूठ को सच बनाते बनाते पता नहीं हमने कितने झूठों का सहारा लिया, और वो सच इन झूठों के ढेरों में दब के रह गया। ये डायरी मेरी रूही की, मेरी पत्नी रूही मेरी। दूर रहो मुझसे। अग्नि, तू तो मेरी बहन है ना, तूने मुझे नहीं बताया सच। I'm sorry। क्यों? जब से मुझे होश आया है आप सबने अपने अपने बारे में सब कुछ सच बता दी, सब कुछ सच। लेकिन इतनी बड़ी बात कि रूही मेरी पत्नी है, ये बात क्यों नहीं बताई? क्यों छुपाया मुझसे? क्यों? मुझे बता दिया कि रोली मेरी पत्नी है, मैंने मान लिया क्योंकि आप लोग मेरे अपने हो ना। फिर बोला कि नहीं, वो सब नाटक था, वो तेरी पत्नी नहीं है, वो भी मैंने मान लिया क्योंकि आप सब मेरे अपने हो ना। उसके बावजूद आपने नहीं बताया, रोली के जाने के बाद भी ने मुझे ये सच नहीं बताया कि रूही मेरी पत्नी है। और वो तो छोड़ो, जब मैंने इस डायरी के बारे में पूछा कि ये डायरी किसकी है, तब भी आप लोगों ने कुछ नहीं बताया।
चुप रहा है? क्यों इतने दिनों से छुपा के रखा इतनी बड़ी बात मुझसे? इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? बताओ ना, अभी चुप क्यों हो? मैं इतने दिनों से तड़प रहा था, तिल तिल मर रहा था, परेशान रहता था, सबको बताता था कि कोई तो है मेरी जिंदगी में जिसकी कमी महसूस हो रही है, एक ऐसा रिश्ता है मेरी जिंदगी में। को किसी ने कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। और सबसे बड़ी बात, आप सबने रूही की शादी मेरी आंखों के सामने करवाई। वाह दादी, वाह वाह मेरे अपने। नाहर, नाहर बेटा, वो शादी सच नहीं थी, बस एक नाटक था ताकि तुम रूही को भूल कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सको। और ये सब कुछ हमने डॉक्टर के कहने पर किया बेटा, हमारी कोई गलती नहीं, ताकि मैं रूही को भूल सकूं। भूल पाया क्या छोटी माँ? भूल पाया मैं? मुझे आज भी रूही याद नहीं है, मानता हूँ, लेकिन उसके पास होने का एहसास, उसके साथ होने की खुशी आज भी मेरे साथ है। कहीं ना कहीं है वो एहसास, आज तक मेरे अंदर है कहीं ना कहीं। ठीक है, बस मुझे इतना बता दीजिए, मेरी रूही कहाँ है? मुझे मेरी रूही से मिलना है, मुझे उससे बात करनी है। मेरी रूही कहाँ है बता दीजिए छोटे माँ, आप मुझे बस इतना बता दीजिए, मेरी रूही कहाँ है? पापा, हाँ आप बता दीजिए पापा, रूही कहाँ है? मेरी रूही कहाँ है? प्लीज बता दीजिए, मुझे उससे बात करनी है पापा, प्लीज बताइए ना पापा, प्लीज दादी, प्लीज बता दीजिए मेरी रूही कहाँ है? प्लीज दादी। अरे आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बताइए ना मेरी रूही कहाँ है? पापा प्लीज बताइए मेरी रूही कहाँ है? दादी, रूही की जान खतरे में है बेटा। चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी नहार जी के लिए ये निर्जला व्रत जरूर रखूंगी। क्या पता इस व्रत के जरिए मुझे पार्वती माता और शिव जी का आशीर्वाद मिले, जिससे मैं इस लाल किशोर के जंजाल से बाहर निकल पाऊं और अपने नहार जी से मिल पाऊं। सारी तारें ठीक कर दी, अब बस एक बार ठीक से देख लेता हूँ ये अच्छे से काम कर रही है कि नहीं। बहुत जल्द रूही जी के जाने का और हमारी माई के आने का वक्त हो जाएगा। शिव जी, पार्वती माता, मेरे तीज के व्रत को स्वीकार कीजिए। शिव पार्वती, अरे हाँ, आज तीज है ना। आखिरकार आपने हमें अपना पति मान ही लिया।
तुम जैसे घटिया इंसान को तो कोई औरत अपना पति नहीं मानेगी। ये व्रत तो मैंने अपने नहार जी के लिए रखा है, पर अगर मैंने इसे कुछ भी कहा तो ये मेरा व्रत तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। शायद इसी व्रत के बहाने ये मेरी बलि देने से कुछ देर के लिए रुक जाए। हाँ, और मुझे भगवान की पूजा के लिए ना कुछ सामान चाहिए होगा, जैसे फल, फूल और एक रुद्राक्ष की माला। आप ला देंगे बाजार से? अरे आप हमारे लिए व्रत रख रही हैं, हम तो इतना कर ही सकते ना आपके लिए। सुना भाई, सुना आपने? आपकी बहू आपके लाल के लिए तीज का व्रत रख रही है। हम अभी सामान लेके आते हैं, ठीक है? हा? और सुनो, कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना, ठीक है? पार्वती माता, जैसे आपने शिव जी को पाने के लिए तपस्या और व्रत किया था और शिव जी ने आपको अपना लिया था, वैसे ही आज इस पवित्र व्रत पर मैं भी अपने सुहाग के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। बस यही आस है कि जैसे शिव जी ने आपको आपके व्रत का फल दिया था, वैसे ही मेरे नहार जी भी मुझे अपने जीवन में ढूंढ निकाले। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।